जय माँ गंगे, हर हर गंगे। 29 जुलाई है आज, बहुत प्यारा मौसम है। कल 28 जुलाई को सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी और आज मेरे पास लगभग 5 या 6 मैसेजेस आए हैं और 3 मेरे पास कॉल्स आई हैं कि क्या ऋषिकेश आना सेफ़ है अभी, हरिद्वार ऋषिकेश। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि पता नहीं 2 दिन बारिश होती नहीं है और लोगों को क्यों ऐसा लगने लगता है। वो उसका कारण मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद अब YouTube पे हैं तो हम YouTube देखते भी हैं और काफ़ी सारे लोगों ने YouTube पर इस तरह के मैसेजेस दिए हुए हैं, वीडियोस बना के डाले हुए हैं कि यहाँ तो इतनी तेज़ बारिश हो गई, घाट डूब गए, ये हो गया वो हो गया। तो मुझे लगा कि आपको अवेयर करना चाहिए कि अभी ताज़ा हालात क्या हैं। हरिद्वार तो आई डोंट नो क्योंकि मैं वहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन ऋषिकेश का मैं आपको हाल बता सकती हूँ। तो हम शुरू कर रहे हैं, देखिए गंगा जी से। यहाँ पे ऋषिकेश में गंगा जी का जो ये लेवल है अभी, ये एवरेज से भी बिलो मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि देखिए नॉर्मली जब बारिश होती है ये जो घाट का पूरा ये जो बड़ा एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ तक पानी आना नॉर्मल है, आता ही है और लगभग 10 से 12 दिन तक ये यहाँ तक ही लेवल रहता है, जो कि इस मानसून में मैंने अभी तक नहीं देखा। कंटिन्यू हार्डली कुछ घंटे के लिए यहाँ तक पानी आ जाता है, लेकिन फिर 2-3 घंटे में वापस चला जाता है। 2013 में मैं आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ 2013 में ये सारी जो स्टेयर्स आपको दिख रही हैं ये क्रॉस हुई थी, पानी थोड़ा ऊपर तक गया था, उसको हम थोड़ा कहेंगे कि डेंजर है वो लेवल, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। तो इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल सेफ़ है आना। यहाँ का मैंने आपको दिखा दिया है गंगा जी का क्या बहाव है, क्या लेवल है, अभी घाट की क्या स्थिति है। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं और आज देखते हैं कि रास्ते में कोई लैंडस्लाइड, पहाड़ के क्या हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं और थोड़ा आगे तक आज हम जाएंगे आपको ये बताने के लिए कि सब कुछ सेफ़ है या नहीं। आइए चलते हैं। देखिए हमने अभी नीर झरना क्रॉस किया है और नीर झरना से आगे ये जाता है रोड जहाँ शिवपुरी की तरफ, और यहीं से एक रोड जाता है राइट साइड की तरफ जहाँ से आप जाते हैं नीलकंठ महादेव। तो अगर आपको नीलकंठ महादेव की तरफ जाना है तो यहाँ तक तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैंडस्लाइड अभी तक मुझे नहीं मिला है, रोड्स बिल्कुल क्लियर हैं, ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए हम आ गए हैं शिवपुरी और ये शिवपुरी का ही पुल है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। गाय माता बीच में बैठी हुई है। यहाँ एक खास बात मैंने देखी है कि यहाँ पे ना गाय हमेशा रोड के बिल्कुल बीचों बीच बैठती हैं। हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, वहाँ भी पूरा रास्ता घेर के रखते हैं वो, इनको साइड में बैठना अच्छा नहीं लगता। और देखिए पानी का जो बहाव है वो मुझे थोड़ा तेज़ लग रहा है क्योंकि ये वाली जो नदी है ये चंबा की तरफ से जो आती है, ये वही नदी है और ये पुल के नीचे से जा रही है और आगे जाके गंगा जी में मिल रही है। तो आई थिंक पहाड़ों पे तेज़ बारिश है इसीलिए बहाव भी तेज़ है और नदी भर के चल रही है। यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रास्ता बहुत स्मूथ मिला हमें। इसके आगे देखते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ से आगे कुछ लैंडस्लाइड्स वाला एरिया हमें मिलता है, देखते हैं वहाँ कैसा है आपको। क्योंकि अगर आप प्लान करते हैं देवप्रयाग तक जाने का तो मैं चाहती हूँ कि हम एटलीस्ट आपको वो रास्ता दिखा दें कि आप वहाँ तक जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आए हैं कि क्या आपने जो जगह हमें दिखाई थी देवप्रयाग, वहाँ तक जाना सेफ़ है या नहीं अभी। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ ख़राब मिलता है या नहीं। तो देखिए हम आ गए हैं वशिष्ठ केव तक। यहाँ तक भी हमें कोई ऐसा मुझे बीच में नहीं लगा कि जहाँ पे रास्ता ख़राब है या बिल्कुल ब्लॉकेज है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, वशिष्ठ केव का ये दरवाज़ा बना हुआ है और यहीं से नीचे जाते हैं, थोड़ा सा उतरना पड़ता है ढलान पर। और यहाँ मुझे दिख रहा है एक टेम्पो ट्रैवलर है ये, तो दैट मीन्स इसमें ग्रुप आया होगा। तो देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और आप घर में बैठे हुए हो। काफ़ी अच्छी जगह है। इवन मुझे वहाँ सामने एक आश्रम भी दिख रहा है, वो आश्रम के कुछ रूम्स हैं। मैं बहुत टाइम से वहाँ जाना चाह रही हूँ लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो आश्रम का ऑफिस कहाँ है, मुझे कहाँ बात करनी है। अगर मिलता है तो मैं ज़रूर बात करूँगी। और यहाँ पर देखिए ये पूरी साइट है चार धाम के लिए, ये जो ऑल वेदर रोड बना रहे हैं उसका काम यहाँ पर मेजरली तो यहीं पर चल रहा है क्योंकि पीछे का काफ़ी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे अभी बहुत कुछ सामान इसीलिए हमें दिख रहा है।
और इसीलिए ये रोड भी यहाँ पर कच्चा है पूरा अभी। तो यहाँ पर इस तरह के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको ब्लॉकेज मिल सकता है, क्योंकि कई जगह पर ये काम चल रहा है, इसलिए नैरो हो जाता है रोड, तो एक टाइम पर एक ही गाड़ी निकल पाती है। वाओ, देखिए ये बारिश नहीं है, ये झरने की बूंदें हमारी गाड़ी पे आ रही है। चलिए बाहर चलकर देखते हैं नज़ारा ये कैसा है। और देखिए ये है वो झरना। वाओ, ऐसे झरने में नहाने का बहुत मजा आता है। देखिए लोग कह रहे हैं कि मॉनसून में पहाड़ों पर मत जाइए, खतरा है, लेकिन मुझे लगता है कि मॉनसून में ऐसी चीज़ें ही तो एंजॉय करने के लिए होती हैं। इमेजिन कीजिए, देखिए ये इतनी जो फुहार ये जो आ रही है ऊपर, इतनी अच्छी लग रही है, एंड एक्चुअली इसको एंजॉय करना चाहिए। तो देखिए ये है वो पुल जो बनाया जा रहा है नदी के बीच में बिल्कुल। इवन ऐसा लगता है कि जब ये बनता है पुल तो नदी में काफ़ी पोल्यूशन भी होता है, और ये तो फिर गंगा माँ है, तो सभी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ये ज़्यादा अच्छा है। और एक टाइम के लिए प्रदूषण होता है, लेकिन पहाड़ों को काटने से अच्छा है कि हम ये पुल बनाएं, और इस तरह के पुल अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं तो आई थिंक वो ज़्यादा फिजिबल रहेगा। देखिए यहाँ पर मुझे ये कंस्ट्रक्शन साइट भी दिख रही है, और ये एक बहुत बड़ा पेड़ भी यहाँ पर गिरा हुआ मुझे दिख रहा है, और इसकी वजह से कुछ पत्थर नीचे आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ब्लॉकेज है। रोड फिर भी मुझे खुला हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की ये जो स्लाइड्स हैं, लैंड स्लाइड्स हो रही है, क्योंकि ऑफकोर्स जब पहाड़ कट रहे हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो पहाड़ों को भी नुकसान हो ही रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऑल वेदर रोड बनना भी ज़रूरी है, और इसीलिए ये सब काम हो रहा है, पर रास्ते में आपको आने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना सुंदर झरना मुझे सामने दिख रहा है। ये इस तरह की खूबसूरती हमें दिखती रहती है इन रास्तों में। तो देखिए ऋषिकेश से हम लगभग 55-60 किलोमीटर आगे आ गए हैं, कोई लैंडस्लाइड नहीं मिला है। हाँ, कुछ कुछ बीच में हमें पत्थर गिरे हुए दिखे, लेकिन रास्ता काफ़ी था। इसी तरह से जैसे ये पहाड़ भी हमें दिख रहे हैं, क्योंकि काटे हुए पहाड़ हैं रोड चौड़ा करने के लिए। तो इस तरह से जब पहाड़ काटे जाते हैं तो कुछ पेड़ भी टूटते हैं, काटे जाते हैं, और ऑफ कोर्स आपको पता ही है पेड़ कटेंगे तो फिर ये कच्चे हो जाते हैं पहाड़, और पत्थर इस तरह से गिरने लगते हैं। तो अब विकास हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो कीमत हमें भी चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन पीछे जैसे अभी 3 दिन का अलर्ट था ऋषिकेश उत्तराखंड में, भारी बारिश होने वाली है, और बहुत सारे लोग डर भी गए कि हाँ भाई बहुत बारिश आ गई तो कहीं बाढ़ जैसे आसार ना बन जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई लैंडस्लाइड नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। और यही बताने के लिए, वैसे सिर्फ ये बताने के लिए हमने आज ये वीडियो शूट नहीं किया, हमें यहाँ पर आज मीटिंग थी, तो हमें आना ही था यहाँ पर। हमें लगा कि आपको हम रास्ता भी दिखा दें, तो एटलीस्ट, क्योंकि जब तक देखिए सुनी सुनाई बातों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, और आपको भी नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने आपको दिखाया है पूरा रास्ता। कोई परेशानी नहीं है, आप आ सकते हैं और रास्तों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अलर्ट भी जो था वो ऑरेंज अलर्ट था, रेड अलर्ट नहीं था। बारिश 3 दिन की कही गई थी, लेकिन कल सुबह बहुत तेज़ 2 घंटे बारिश रही थी, उसके बाद पूरा दिन बहुत हल्की फुहार रही थी, और आज कोई बारिश नहीं है। और कल भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मौसम खुला हुआ है, कोई बारिश ऐसी होगी। बट मौसम अच्छा है, इस मौसम का फ़ायदा उठाइए और जल्दी से प्लान कीजिए अपना ट्रिप, ऋषिकेश आइए। अब वैसे भी भीड़ भाड़ कम है, वीकडे वीकेंड, जो पहले वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब वो भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे, इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।